ओके स्टूडेंट, फेडरल बोर्ड की इंटर स्टैटिस्टिक पार्ट 1 कर रहे हैं बाय सलीम अख्तर वाली बुक है। तो इसमें देखें ये क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा आपको उलझाने की कोशिश की है। देखें जिस तरह ये था ना आपको क्वेश्चन 14 ये रहा, इसमें सिर्फ उसने 2 कॉलम दिए थे। अगर आपने ऑलरेडी वीडियो देखी है तो प्लीज़ इसको नहीं देखी तो प्लीज़ इसको लाजमी देख लें, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक बात आइडेंटिफाई कर दूं, क्योंकि ये इसी तरह का 15 आ गया हमारे पास। इसमें जो एक्स का कॉलम है ना और दूसरा वाई का कॉलम, इसमें ये जो पहली वैल्यू है ना ये x1 हम इसको कह सकते हैं, ये इसको हम कह सकते हैं x2 है, ये x3 है, ये x4 है। इसी तरह जो y की वैल्यू है इनको कह सकते हैं y1 है, y2 है, y3 है। ठीक हो गया जी। बिल्कुल वही इसने थोड़ी सी अलग से करके चीज़ बता दी ताकि आपको पता ना चले। बेसिकली ये x कॉलम है, ठीक है। पहली वैल्यू को x1 ही कहेंगे, दूसरी वैल्यू y की है तो अगर z होता तो z लिखना था, या y है तो y लिख लेंगे, ये y का कॉलम है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर देखिए उसने क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए हमें दिया है। 1 फाइंड आउट करें समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। देखें एक तो तरीका है कि आप इसको ब्रीफली करें जी, यहाँ 5 का स्क्वायर लें प्लस ये अलग अलग से करें। आप डायरेक्ट ही ले लें, कॉलम ही बना लें एक्स स्क्वायर का, इजी हो जाएगा ना। देखें 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा, ठीक है। 7 का स्केल लेंगे 47 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 10 का 100 आ जाएगा, 12 का 144 आ जाएगा और 15 का 225 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सारे इस कॉलम का सम लेंगे तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर। मैं सम ले लेता हूँ 25 प्लस 49 प्लस 100 प्लस 144 प्लस 225, तो ये आ रहा है 543। ठीक हो गया जी, ये आ गया 543। वेरी सिंपल। बजाय इसके आप एक क्वेश्चन को झंझोड़ के लिखें, आप कॉलम ही बना लें, फिट हो जाएगा। दूसरा बार बार आपको इनकी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। देखिए ये स्केल यूज़ करें ताकि और ज़्यादा प्यारा भी लगे, टेबल पता चले ये टेबल बन रहा है, ठीक है। आप और ज़्यादा खूबसूरत करके बना सकते हैं। अब आगे सेकंड में कहते हैं कि सिग्मा एक्स वाई फाइंड आउट करें, तो सिंपल आप एक्स वाई वाला कॉलम बना लें, ठीक है। इतना तरद्दुद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप एक एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। अब एक्स की ये वैल्यूज़ हैं, वाई की ये हैं, एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं, यहाँ लिखते जाएं, ये कॉलम बन जाएगा। जिस चीज़ के साथ भी सिग्मा लगा होगा ना क्वेश्चन में, वो आपको कॉलम लाजमी बनाना ही है। दूसरा आप शॉर्टकट ले सकते हैं कि यहाँ इसको अलग से सोल्व करें, इतना लंबा फिर लिखें। आप बेसिक यही सीखें कि कॉलम आपको वो बनाना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बनाना ही पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ स्टार्ट से ही आपको पता चल जाए। एक्स वाई को मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 5 को 8 से करेंगे तो 40, 7 10 70, 10 13 था 130, 12 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज़ 216 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 15 को 2 से करेंगे तो 30 आएगा, 300 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इस सारे कॉलम को हम ऐड कर लेते हैं, 40 प्लस 70 प्लस 130 प्लस 216 प्लस 300, तो ये 756 आ रहा है, ये लिख लेंगे, ये 756। उम्मीद है आपका भी यही आ रहा होगा। ठीक हो गया। आगे हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड में कहते हैं कि आपने फाइंड आउट करना है एक्स माइनस 7 स्क्वायर का समेशन लेना है। एक तो ये है कि इसको आप यहाँ पर नीचे डिफाइन करें और इसका बनाएं। दूसरा ये आप कॉलम ही बना लें, ठीक है, वो भी तो इसी तरह पड़ जाएगा, ऊपर से प्यारा भी लगेगा।
क्वेश्चन भी इजीली सोल्व हो जाएगा। जिस चीज़ के साथ भी सिग्मा लगा हो ना, वो अगर आप कॉलम बना लें तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। ये वाला हमने कॉलम बना लिया, ये भी बना लिया। आगे जितने क्वेश्चन हैं हम इसी तर्ज पे करेंगे इंशाल्लाह। x-7 करेंगे, x में से 7 माइनस करते जाएँ। x वाला ये कॉलम है, 5 में से 7 किए तो क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन माइनस का 2 आएगा। ठीक हो गया जी। 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 10 में से 7 करेंगे 3 आएगा। 12 में से 7 करेंगे तो 5 आएगा। 15 में से 7 करेंगे तो 8 आएगा। ठीक हो गया जी। मैं साथ साथ आपको कॉलम भी बनाता रहूँ ताकि हर चीज़ दूसरी चीज़ से अलग होती रहे। ये आ गया x-7 का कॉलम। इसी तरह हमें चाहिए x-7 के स्क्वायर का कॉलम। सिंपली हम x-7 का स्क्वायर का कॉलम बना लेते हैं। इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर वाली वैल्यूज़ आ जाएगी। मैं इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। मेरे से लाइनें आगे पीछे हो सकती हैं बट आपसे नहीं। ठीक है, आप खुद ही मैनेज कर लीजिएगा। अब इस वाले कॉलम का स्क्वायर लेना है, -2 का लेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर आपको गलती के चांसेस लगते हैं ना, तो आप कोशिश करें कैलकुलेटर यूज़ करें। ठीक है, जो मैथ में थोड़े से कमज़ोर हैं कि उनको माइनस प्लस का नहीं पता चलता, तो वो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर लें तो 9 आएगा। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, 8 का 68। अब इस सारे कॉलम को ऐड कर लेता हूँ। 4 + 0 + 9 + 25 + 64 102 आ रहा है, दैट इज़ इक्वल टू 102। ठीक हो गया जी। आगे उसने कहा कि आप फाइंड आउट करें समीशन ऑफ x y -6। ठीक है, अब ये सारे को आप यहाँ पर भी कर सकते हैं और दूसरा कॉलम भी बना सकते हैं। मैं आपको बेटर मशवरा यही दूंगा कि आप कॉलम ही बना लें। सिग्मा बाहर ही रखेंगे, x अंदर जाएगा तो xy बन जाएगा। -6x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा। अब सिग्मा अंदर जाएगा तो सिग्मा xy हो जाएगा, -6 × सिग्मा x हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर आप इनके कॉलम बना लेंगे। सिग्मा किसके साथ लगा है, xy के साथ लगा हुआ है। xy का कॉलम हमारे पास ऑलरेडी है और सिग्मा x के साथ लगा हुआ है, तो x का कॉलम भी आपके पास ऑलरेडी है। इसका सम ले लें। ठीक हो गया, सारा कुछ क्लियर हो गया। यहाँ पर सिग्मा xy कितना है, 56 -6 × सिग्मा x। ये वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएंगी 5 + 7 + 10 + 12 + 15 दैट इज़ 49। 6 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 294 आ रहा है। 756 में से ये माइनस करेंगे, ये 462 आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा, 462। ठीक हो गया जी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, इसको फिफ्थ कहेंगे। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका 3y², समीशन ऑफ 3y²। अब एक तो ये तरीका है कि आप y का स्केल लें फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो मेन तरीका यही है कि आप जब सिग्मा किसी चीज़ पे अप्लाई करें ना, तो पहले ही कांस्टेंट को बाहर निकाल लें। दैट इज़ वेरी सिंपल वे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर आपको कॉलम कौन सा चाहिए जिसके साथ सिग्मा लगाए, y² का। y² का कॉलम है हमारे पास, नहीं है तो बना लेते हैं, कोई बात नहीं है। y² का कॉलम बनाते हैं। 8 का स्केल लें तो 64 आ जाएगा। 10 का लें 100 आ जाएगा। ठीक है, 13 का लें तो 169 एंड 18 का लें तो 324 आ जाएगा।
20 कर लें तो 400 आ जाएगा। आपको तो ये 20 तक से स्केयर जो है ज़बानी याद होने चाहिए, तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी। मैं 18 का ले लेता हूँ ताकि इसमें कोई गलती के चांसेस ना रहे, क्योंकि बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट गिला करते हैं सर आपने गलत किया है। अगर मेरे से गलत कई बार हो भी जाता है, ऐसा होता है क्योंकि मेरा फोकस दो चीज़ों पे होता है, एक पेंसिल के साथ, दूसरा वीडियो पे, ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहा है या नहीं। तो गलती हो जाती है, अगर आपको पता चल जाता है तो प्लीज़ खुद ही ठीक कर लिया करें, नो वरी। अभी सारे कॉलम को मैं ऐड कर लेता हूँ। 64 + 100 + 169 + 324 + 400 + 400, तो ये आ रहा है 1056। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला आंसर आ गया। 3 × 1056 सॉरी 1057 करूँगा, तो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये आ रहा है 3171। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद 6th पार्ट देखें। समीशन ऑफ x - 5 × y - 10। अब एक तरीका तो ये है कि ये सारा कॉलम आपके पास हो जिसके साथ सिग्मा लगा है, ये भी आप कर सकते हैं कि ये कॉलम बना लें, x - 5 का कॉलम बनाएं, फिर y - 10 का बनाएं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। दूसरा तरीका ये है कि इनको अंदर ले जाएं तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखें सिग्मा अगर बाहर ही रहे, x अंदर जाएगा तो x y से मल्टीप्लाई होगा, x y हो जाएगा, फिर x 10 से होगा तो 10x हो जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद 5 y से होगा तो -5y हो जाएगा। उसके बाद 5 10 से होगा तो 5 10 था 50 हो जाएगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई खाएगी तो प्लस हो जाएगी, वेरी सिंपल। यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब देखें सिग्मा को अंदर लेके जाते हैं। सिग्मा को अगर अंदर लेके जाएं, एक मिनट में ये कॉल पिक कर लेता हूँ। एक तो कॉल तंग कर देती है। अब यहाँ पर इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि आपने ऐसे इसको आइडेंटिफाई कर लेना है। अब यहाँ जितने भी आपने क्लासीफाई कर लिया ना, इसके बाद सिग्मा को ले जाएंगे अंदर, वेरी सिंपल। अंदर ले जाएंगे तो सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा, -10 × सिग्मा एक्स हो जाएगा, माइनस का 5 बाहर ही जाएगा तो सिग्मा वाई हो जाएगा, प्लस 50 पे सिग्मा अप्लाई होगा तो क्या होगा, ज़रा सोचें कि 50 पे सिग्मा अप्लाई होगा तो क्या होगा। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सिग्मा जिस कांस्टेंट पे, जब अकेले कांस्टेंट पे अप्लाई होता है, जब 3x हो 2x हो, इस पे जब अप्लाई होता है ना सिग्मा, तो ये 3x बन जाता है, 3 सिग्मा x। ठीक है, लेकिन जब कांस्टेंट पर अप्लाई हो, तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जब भी किसी कांस्टेंट पर अप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब भी किसी कांस्टेंट पर अप्लाई होगा, 100 पर अगर अप्लाई होता है तो क्या होता है कि इसकी जो अपर वैल्यू है उससे ये मल्टीप्लाई हो जाता है कांस्टेंट। अभी सिग्मा की अपर वैल्यू क्या है, देखिए एक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्स की बेस में क्या है, 1 2 3 4 5, अपर वैल्यू क्या है, एंड वाली 5 है। यहाँ भी ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और एंड वाली वैल्यू 5 है। इसी तरह ये काम यहाँ पर भी होगा, इनके 5 से ही मल्टीप्लाई होगा। अब सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू ऑलरेडी है, सिग्मा एक्स की हमने पहले भी निकाली थी, यहाँ पर थी 49। ठीक है, तो सिग्मा वाई की वैल्यू वो नहीं निकाली थी, वो निकाल लेते हैं। ये मैं 8 + 10 + 13 + 18 + 20, तो ये 69 आ रही है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर मैं सिग्मा लगा देता हूँ ताकि पता चले कि ये सारे कॉलम का टोटल है। सिग्मा का मतलब टोटल है, सिग्मा का मतलब सम है, सिग्मा का मतलब समीशन है, सारे एडिशन में जो आते हैं मानी वो सारे रखता है सिग्मा। अब यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू क्या है, आपने ऑलरेडी इस कॉलम में निकाली है। ठीक है, 756 -10 ×
सिग्मा एक्स की है 49 माइनस 5 इंटू सिग्मा वाई की है 69 प्लस सिग्मा 50 पे जब अप्लाई होगा तो इसकी अपर वैल्यू क्या है 5 है, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इस सारे को सोल्व कर लेते हैं। ये सारे रूल हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट ही सोल्व कर लेता हूँ बजाय इसके और भी कैलकुलेशन करूँ, क्योंकि अब हमने ज़्यादा से ज़्यादा शार्ट की तरफ जाना है। 49 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 69 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 50। ओके हो गया, ये 171 आ गया। ओके सर, आंसर 171 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत ही इजी सा इसका पार्ट है 7 वाला। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7 वाले में कहते हैं कि आपके पास समीशन ऑफ एक्स प्लस वाई है इंटू एक्स माइनस वाई है। इसको आप कैसे करेंगे देखें, अगर आप इसको अंदर ले जाते हैं तो भी ठीक है, वैसे अगर एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई का कॉलम बना लेते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी आपकी मर्ज़ी है। बट मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ ही इसको सोल्व करूँगा। एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, सिंपली वही फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ऑलरेडी आप 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब सिग्मा अंदर जाएगा तो क्या होगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखें, आपके पास कॉलम में है जी, बिल्कुल यहाँ पर है 543 आ जाएगा। माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू देख लीजिए, आपके पास कॉलम में है, सॉरी ये क्या हिल रहा है, अच्छा ये आपके पास ऑलरेडी है सिग्मा वाई स्क्वायर की। अब इस सारी को सम अभी तक हमने नहीं लिया, मेरे ख्याल है पहले यूज़ भी शायद जहाँ पर देखिए यूज़ किया था, सम लिया था, लेकिन यहाँ लिखा नहीं था, ये देख। ठीक है, ये क्लियर क्यों नहीं आ रही, ये यहाँ पर हमने लिया था लेकिन लिखा नहीं था, तो लिख लेते हैं 1057 इसका सम है कॉलम का साइज 1057। अभी इनको माइनस कर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा 543 माइनस 1057, तो ये आ रहा है माइनस का 514। ओके हो गया जी। अब इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है इसका 8 पार्ट को कोशिश करते हैं यहाँ पर ही सॉल्व हो जाए, ताकि क्योंकि सारी टेबल हमारा यहाँ पर है तो वैल्यूज ढूंढना आसान होंगी, बार बार मुझे आगे पीछे नहीं जाना पड़ेगा। समीशन ऑफ, ये तो बहुत इजी है, एक्स वाई में 2 इंटू एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, 2 बार आ जाएगा, वेरी सिंपल, इंटू 2 इंटू सिग्मा एक्स वाई का स्क्वायर। ये बात याद रखनी है, यहाँ सिर्फ वाई का स्क्वायर ही है, एक्स का नहीं है। तो ये वाला कॉलम है आपके पास, कॉलम ये वाला नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, हमें क्या चाहिए, एक्स इंटू वाई स्क्वायर। एक तो ये तरीका है कि इस वाले कॉलम को हम इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते रहें। ठीक है, एक्स इंटू वाई स्क्वायर वाला कॉलम, सॉरी एक्स इंटू वाई लिखना था इस तरह, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये वाला कॉलम है फ़र्ज़ करें। अब एक्स वाले कॉलम को वाई स्क्वायर वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा ये है कि एक्स वाई वाले कॉलम को आप अगर वाई से देंगे तो भी सेम ही वैल्यू रहेगी। इन दोनों को आपस में दे लें, या फिर एक्स इंटू वाई स्क्वायर को इनको आपस में दे लें, इसको और इसको। ठीक है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो ऑलरेडी समझ रहे होंगे, बाकी आप चेक कर सकते हैं, कोई मसला या कोई इसमें गलती नहीं आएगी। मैं अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मैं जल्दी से करता हूँ। चलिए मैं ये वाला कॉलम यूज़ कर लेता हूँ, एक्स को एक्स वाई से कर लें, या फिर इसको
सॉरी वाई को एक्स वाई से कर लें या एक्स को वाई स्क्वायर से कर लें। ठीक है, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 8 को 40 से करूँगा तो 8 4 320 आ जाएगा। फिर 10 को 70 से करूँगा तो 700 आ जाएगा। 13 को 130 से करूँगा तो 169 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद मैं देखता हूँ कोई चीज़ आपको ऐसा ना हो कि नज़र ना आ रहा हो। यहाँ तक आ गया। उसके बाद 18 को 216 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये 388 ये वाली वैल्यूज़ मेरे पास आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं 18 को 216 से, ये कर लिया हमने। 20 को 300 से करना, 2 3 था 6 आ जाएगा, 6000 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं सारी। अब मैं इन सब का सम करता हूँ, ये जो एंड वाली हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, मैं इनका सम कर लेता हूँ। 320 प्लस 700 प्लस 1690 प्लस 3888 प्लस 6000, तो ये मेरे पास आ रही है 12598। 12598। ठीक हो गया जी। अब इसको मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। 2 इंटू इस कॉलम की इसके साथ सिग्मा लगा, इसकी वैल्यू क्या आई 12598। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये आ रही मेरे पास 25196। 25196। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। ये दूसरे तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो भी कोई भी आपका गलत नहीं करेगा, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा रिकमेंड करता यही तरीका है, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी करूँगा मैं इसी मेथड से ही सोल्व करूँगा।